बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई ने कमेंट्स में मुझे सवाल पूछा, बल्कि व्हाट्सएप पर भी उसका मुझे मैसेज आया था कि मेरी शादी होने वाली है 2-3 माह के अंदर, और मैंने इतनी मुश्तरी की है, इतनी की है कि मेरी शर्मगाह पर छाले बन चुके हैं, ज़ख़म बन चुके हैं। तो मेरे क्या हल है, मैं क्या करूँ मैं? देखिए मेरे प्यारे भाई, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुश्तरी करना एक कबीरा गुनाह है। इस पर मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। कबीरा गुनाह है, और जिस हाथ से इंसान मुश्तरी करता है, इन हाथों से केवल बच्चे पैदा किए जाएंगे। बड़ी इसकी वईदें आई हैं, बड़े इसके अल्लाह अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि ये काम करेगा, अल्लाह के हम गुनहगार ठहरेगा। बहुत ज़्यादा इसकी वईदें आई हैं। अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला है, मुश्तरी के अंदर, तो उसे चाहिए अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, माफ़ी मांगे। और बहुत सा देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि ये बहुत मुश्किल छूटती है, नामुमकिन नहीं है, छूट जाती है। मुशक्क़त करनी पड़ती है थोड़ी सी। मुशक्क़त क्या है? आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी। आजकल तो ऐसी दरगाह नहीं है जहाँ पर इंसान जाए अल्लाह वाले की सोबत में। सबसे बेहतरीन ये है कि आप 40 दिन के लिए जमात में अल्लाह के रास्ते में चले जाएँ। आप 40 दिन के लिए जाएँ, और मोबाइल साथ लेकर मत जाए, छोटा मोबाइल लेकर जाए जिसके अंदर आप, क्योंकि आप मोबाइल देखेंगे, उसमें फिर गंदी चीज़ें देखेंगे, फिर आपका दिल माइल होगा, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। छोटा मोबाइल लेकर जाए। और पहले मैं बता चुका हूँ, अपने आप को तन्हा मत छोड़ें, मसरूफ़ रखें, किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहें आप। जब तन्हा होंगे शैतान हमला करेगा। कुरान पाक की तिलावत करें, किसी किताब की तिलावत करें, मसरूफ़ रहे हर वक्त। ठीक है? अगर आपने ये अमल ना छोड़ा तो फिर इसके इतने भयानक असरात निकलते हैं। इंसान नामर्द हो जाता है, बीवी के काबिल नहीं होता, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते नहीं टूटते बल्कि ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, और कई घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। आप जितनी मर्ज़ी कुश्ती खा ली, दवाई खा लीजिए, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उनका। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।